वो कर्म जो खुद के लिए अच्छा है, वो कर्म जो औरों के लिए अच्छा है, वो कर्म जो और जीव जंतुओं के लिए अच्छा है, वो कर्म जो हमारे आभा मंडल प्रकृति के लिए अच्छा है। किसी भी जीव को अपने समक्ष खड़ा कर लें और सोचें कि मैं इसके लिए अगर अच्छा कर सकूं तो कितनी हद तक अच्छा कर सकता हूं, और अगर बुरा करने पे आऊं तो किस अथाह कहां तक मैं जाता हूं। वो जो भीतर विचार उठते हैं साध संगत जी, पर अगर जीवन बीत गया, हम आदमी हैं एकदम ही अगले दम का हमें समझ नहीं। गुरुजन उसने तो शिक्षा दे दी, उसने तो उड़ेल दिया, उसने सब कुछ लुटा दिया। हमारे भीतर से अगर घृणा नहीं मरी, हमारे भीतर से अगर शंका नहीं मरी, हमारे भीतर से अगर दुष्कर्म नहीं मरे, और जब बुरा करने की सोच आए, विचार आए, हम शीशे को देखने के बाद ही अपने आप को संवार सकते हैं। ये क्यों नहीं समझते? कोई ऐसा बंदा है शीशे के समक्ष जाते ही अपने आप को ना संवारे? बाहरी शीशा तो देखा। ओंकार तू सत है, बिन तुद सब मिथियाय। जो तुद ते है उपजया, अंत तुद माहे समाय। सत ओंकार। बात की गई है कर्मों की, और वो कर्म जो किसी और के नहीं, जीव के अपने कर्म। और वो कर्म कैसे हैं, उनके बाबत बाहर कोई क्या जानेगा। हम खुद ही अपने कर्मों की सार, अपने कर्मों के फल, अपने कर्मों का लेखा जोखा हम नहीं जानते। जीवन में चले हैं और चलते जा रहा है। पहले विचार उठते हैं भीतर, विचार उठते ही भीतर सोच उठती है। सोच वो जो हमें भीतर हमारी सच्चाई बताती है। हमारे भीतर की सच्चाई हमारी सोच बता देती है। फिर जीव सोचता है, और सोचने के बाद अगर तो बस में होता है तो कर देता है, और अगर बस में ना भी हो तो भीतर की दुनिया में भीतर वो जीव उस कर्म को, उस कार्य को करता रहता है। बाहर दुनिया जाने या ना जाने, बाहर दुनिया देखे या ना देखे, पर भीतर शुरुआत होती है। कोई विचार आया, सोच में बदल गया, और जीव कर सका तो कर दिया, नहीं कर सका तो भीतर जीवन में चलते चलते कहाँ तक पहुँचता है। और फिर बात आती है कि इनका हिसाब किताब कौन करेगा, कहाँ करेगा। जीव को कह दिया जाता है कि मरने के बाद स्वर्ग या नरक जीव के कर्मों का हिसाब है, जीव को वो मिल जाता है। अब मरने के बाद जीव कहाँ गया, मरने के बाद किसी भी जीव का क्या होता है कोई नहीं जानता। जैसी जैसी किसी के भीतर उपज हुई,
जैसी भी जानकारी ज्ञान रूप में किसी महापुरुष के भीतर उपज हुई और उन्होंने हमें शिक्षा देने के लिए हमारे समक्ष श्रेष्ठाचार बना रहे, भाव दुनिया एक बैलेंस्ड रूप में चलती रहे, तो उन महापुरुषों ने कर्मों को डिस्टिंग्विश कर दिया, अच्छे और बुरे। रब के घर के कर्म, रब के घर में कौन से शुभ माने जाएंगे, कौन से अशुभ। तो हिसाब कैसे हुआ? वो कर्म जो खुद के लिए अच्छा है, वो कर्म जो औरों के लिए अच्छा है, वो कर्म जो और जीव जंतुओं के लिए अच्छा है, वो कर्म जो हमारे आभा मंडल प्रकृति के लिए अच्छा है, वो कर्म जो औरों के फायदे के लिए हो, उसे शुभ मान लिया गया। उसे कह दिया गया कि ये भगवान के घर की प्रवानगी है। कारण कि भगवान ने जो भी उत्पत्ति की है, वो उत्पत्ति अच्छी खूबसूरत उत्पत्ति है और उसमें हम और ज़्यादा बेहतरी कैसे कर सकते हैं, या कम से कम जो मिला उसे कैसे संभाल सकते हैं। अब इसके एवज में वो कर्म जो खुद के लिए भी नुकसानदेह है, औरों के लिए भी नुकसानदेह है और जीव जंतुओं के लिए भी नुकसानदेह है, हमारे आभा मंडल, हमारी प्रकृति के लिए जो भी कर्म नुकसानदेह हैं, उन्हें दुष्कर्म, रब के घर का गुनाह, पाप माना गया। अब बहुत आसान सी बात है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है। पर अब होता क्या है कि जीव के भीतर जो विचार उपज होते हैं, उपज भाव विचार पैदा होते हैं, जैसे अच्छाई या बुराई, जीव कितना अच्छा है या कितना बुरा है, वो बहुत आसान सा एक इम्तिहान रखा जा सकता है। एक अवस्था में जैसे स्कूल में टीचर्स के समक्ष बात उठी कि जीव जो बच्चे हैं, इनके भीतरी अच्छाई या भीतरी बुराई का पता कैसे लगे। तो स्कूल में जो हेडमास्टर थे, उन्होंने कहा कोई नहीं, ये बहुत आसान है। उन्होंने वो जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, जिन्होंने आगे अपना जीवन जीना है, कुछ एक बच्चे वहाँ से ले लिए, कुछ एक बच्चे मिडिल स्कूल से ले लिए और कुछ एक बच्चे जो प्राइमरी स्कूल के होते हैं, डिस्टिंग्विश कर लिया उन्हें अलग अलग क्लास में और एक एक बच्चे को सवाल किए। पहले वो बच्चे जो प्राइमरी में थे कि तुमने एक समक्ष जीव रख दिया, प्राणी रख दिया और सवाल किया कि इसके लिए अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हो। और वही सवाल किया कि अगर ये तुम्हारा नुकसान करने लगे तो बुरे से बुरा इस प्राणी का, इस जीव का क्या कर सकते हो। करना नहीं है, सिर्फ बच्चों को बुलाया गया और कहा कि आप बताओ कि आप अच्छे में अच्छा क्या कर सकते हो और बुरे में बुरा क्या कर सकते हो। और शर्त रख दी कि समक्ष बोलना नहीं है। कारण एक ने कहा, दूजा उसे सुनकर बात से बात जोड़ने लगता है। शर्त रख दी तो कहा आओ और इस पेपर पर लिख के दे दो, अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हो और बुरे से बुरा क्या। वही बात उन्होंने मिडिल स्कूल के बच्चों से की कि आप बताएं कि इस हालात, इस अवस्था में किसी की अगर मदद करनी हो, अच्छाई
आपके भीतर कितनी अच्छाई, कितना अच्छा कर सकते हो किसी जीव के लिए, और अगर बुरा करने पर आओ तो कितना बुरा कर सकते हो। और वही सवाल हाई स्कूल में उन बच्चों के समक्ष भी वही रख दिया कि बताओ अच्छे से अच्छा क्या और बुरे से बुरा क्या। अब बच्चों ने लिख के दे दिया, लिख के दे दिया। उन्होंने अभी कर्म किया नहीं था, उन्होंने कर्म भाव बाहरी कर्म नहीं किया, पर भीतरी जो सोच आई, विचार आए, वो उन्होंने पेन पेपर पे ब्लैक एंड व्हाइट में वो समक्ष रख दिया। अब जब चेक करने लगे टीचर्स जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करना था, तो वो हैरान हो गए, हैरान हो गए। अच्छे में अच्छा सभी जीवों को ऑलमोस्ट उसी लेवल का था कि हम शारीरिक मदद कर देंगे, पैसे की मदद कर देंगे, उनके साथ उनके बुरे वक्त पे खड़े हो जाएंगे, इस तरह की। पर जब बुरे विचारों की बात आई, कितना बुरा कर सकते हो, तो वो जो टीचर्स इम्तिहान ले रहे थे, वो जो एक्सपेरिमेंट करने बैठे थे, वो हैरान हो गए। बुरा करने के लिए जीवों की जो सोच उत्पन्न हुई, विचार हुए, वो चाहे प्राइमरी स्कूल के थे, चाहे मिडिल स्कूल के या हाई स्कूल के, उनका जो रिजल्ट आया वो हैरानीजनक कि एक जीव इतना ज्यादा बुरा भी किसी का सोच सकता है। कत्ल कर देंगे, तबाह कर देंगे, दुनिया में नश्वर कर देंगे, इन्हें तरसा तरसा के जितना बुरे से बुरा तरसाया जा सकता है, तसीहे दिए जा सकते हैं, बच्चों ने लिख दिए। गुरुजन हैरान हुए, कहते कि ये जो बच्चे समक्ष घूम रहे हैं, ये जो समक्ष अपना जीवन दर्शा रहे हैं, ये संपूर्ण झूठ है। भाव इनके भीतर जो अच्छाई के विचार आए वो एक लिमिटेड आए। किसी ने ये नहीं कहा कि मैं अपना आप न्योछावर कर दूंगा, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं अपने जीवन की खुशियां या अपने जीवन की जो भी कृपा, धन दौलत, जो भी किसी तरह की मदद मैं न्योछावर कर दूंगा। पर जब तबाही की बात आई तो तबाही में अथाह कर दी कि मैं तरसा तरसा के इसे मारूंगा, इसे मैं मोहताज कर दूंगा, ये ऐसा करूंगा कि दुनिया में ऐसा कोई हाल कर ना सका हो। इतना भीतर बुरा विचार, और गुरुजन हैरान हो गए। कहने लगे कि इतनी शिक्षा देने के बावजूद स्कूल में आए बच्चों को प्राइमरी से वो शिक्षा दी जाती जो अच्छे नागरिक बनने के लिए है, उसके बावजूद इनके भीतर जो बुराई उत्पन्न हुई, अभी बाहरी दुनिया देखी नहीं इन्होंने, उसके बावजूद अगर भीतर इतने बुरे विचार अभी किए नहीं, पर जिस तरह से उन्होंने अपने विचार प्रकट किए वो हैरानीजनक थे। अब बात आती है, यही परीक्षा, यही इम्तिहान हम अपने भीतर रखें, किसी भी जीव को अपने समक्ष खड़ा कर लें और सोचें कि मैं इसके लिए अगर अच्छा कर सकूं तो कितनी हद तक अच्छा कर सकता हूं, और अगर बुरा करने पे आऊं, बुरा करने पे आऊं तो किस अथाह
कहां तक मैं जाता हूं। वो जो भीतर विचार उठते हैं साध संगत जी, वो है हमारी सच्चाई। हमने वो कर्म किए या नहीं किए, वो इसलिए क्योंकि मौका लगा नहीं। अगर मौका लगे, मौका मिले, तो हम अगर इस हद तक कर सकते हैं तो वो हमारी सच्चाई है। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना। हमारे भीतर ना ज्ञान, ना हमारे पास ध्यान सिमरन साधना है। हमारे पास क्या है? वो विचार, वो सोच जो हमें हमारी सच्चाई बताती है। अब बात फिर वही आती है, हालात क्या हैं, समय कैसा है, उन हालातों में, उन समयों पर, उस समय पर हम कैसे हैं, हमारी सच्चाई क्या है, हमारे कर्म क्या उत्पन्न हुए, हम उस रब के समक्ष कैसे खड़े होंगे। हम समझ सकते हैं कि हमारी सच्चाई वो बाहरी जीवों का कितना नुकसान कर सकती है, बाहरी आवामंडल का, जीव जंतु, बाहरी प्रकृति का कितना नुकसान कर सकती है, और इसके अलावा वो जहर जो हमारे भीतर उत्पन्न हुआ वो हमारा भी नुकसान कर रहा है। शुभ विचार, सुकून, शीतलताई, वो हमारी सेहत अच्छा रखती है। अगन किसी भी रूप की, क्रोध, काम, वासना, लोभ, अहम, मोह, किसी भी रूप की अगन, वासना हमारी सेहत खराब करती है। सो पहला दोषी हम अपने आप के हो गए, वो भी सजा रब के घर से। अपने भीतर की सच्चाई देख लें। शुभ करने जाए तो हमारे लिए हमारा ग्राफ कहां तक जाता है, चेक कर लें। और दुष्कर्म करने जाएं तो हमारा ग्राफ कहां तक जाता है। वो हमारी सच्चाई है। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं। कब तक? जब तक ये जानने की कोशिश ना करें, अपने कर्मों को खुद ना देखने लगे। और शुभ अगर इतना शुभ है कि हमारे दुष्कर्मों से, हमारे बुरे विचारों से अगर ऊंचाई पर है, तो शुक्र मनाएं, शुक्र मनाएं। उस रब की कृपा है, उस रब के घर में परवाने गए। पर अगर जीवन बीत गया, हम आदमी हैं एकदम ही अगले दम का हमें समझ नहीं। गुरुजन उसने तो शिक्षा दे दी, उसने तो उड़ेल दिया, उसने सब कुछ लुटा दिया। हमारे भीतर से अगर घृणा नहीं मरी, हमारे भीतर से अगर शंका नहीं मरी, हमारे भीतर से अगर दुष्कर्म नहीं मरे, और जब बुरा करने की सोच आए, विचार आए, वो एक अथाह है जो सब कुछ तबाह कर सकती है, तो वो हमारी सच्चाई है। कितने साल तबाह, कितने जन्म तबाह, और जीवन में कोई फकीर मिले, गुरुजन मिले, और उसके रहते भी अगर हमारे विचार शुभ नहीं हुए, हमारे विचार राक्षसी हैं। राक्षस कौन थे? वो जो सब चीजों की तबाही करते थे। तो हमारे भीतर अगर विचार आ गया तो हम राक्षस हैं। हो गया, हो गया, हमने कर दिया। एक
मन की दुनिया में हमने वो दुष्कर्म कर दिया। कई बार होता है ना, किसी का कोई नुकसान करवाना है तो कोई जीव किसी की मदद लेता है, खुद बैक स्टेज पे रहता है, खुद बैक स्टेज पे रहता है। सामने किसी ने कर दिया तो अगर वो ना पकड़ा जाए, वो तो जानता कि मैंने किया, मैंने करवाया, और कहीं कानून की नजर में वो जिसने दुष्कर्म किया वो पकड़ा जाए और उससे पूछताछ में पता लगे कि किसने करवाया, तो उस जीव को भी कानूनी उतनी ही सजा है। जिसने स्कीम बनाई, जिसका आइडिया, जिसने स्कीम बनाई, जिसने इंप्लीमेंट किया और प्रैक्टिकली कर दिया, जो भी ये जीव बीच में आए, सभी कुछ। अब अपने मन पे चलें। मन ने फैसला किया, मन ने स्कीम बनाई, मन ने इंप्लीमेंट किया, या खुद कर दिया या किसी से करवा दिया, कानूनी सजा उस अरब के घर की सजा वही है। तभी कहा गया अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं। धर्मराय जब लेखा मांगे, वो धर्मराज जो उस अरब के घर का वकील है, क्या मुख लेके जाएगा? नर मरै नर काम ना आवे, पशु मरै 10 काज सवार है। हम तो ना जीते जी किसी के काम आ सके, मरने पर तो क्या आएंगे, मरने पर तो क्या आएंगे। सच तो है ना, मरने के बाद कोई नहीं जानता क्या होगा, जीते जी ही हमारा स्वर्ग और नरक वो सभी कुछ हमारे भीतर है। कब तक इंतजार करेंगे? कब तक और कितना इंतजार करेंगे? और निगाह मार के देखें, पिछले साल अगर कोई ऐसी अवस्था, उसमें हमारे भीतर जो विचार थे वो इससे ज्यादा अच्छे थे या बुरे थे। कोई सिचुएशन आ जाए, 2 साल पीछे चले जाएं, कोई सिचुएशन में हमारे विचार शुभ थे या अशुभ थे, शुभ थे और आज की हालात में उससे ज्यादा शुभ हुए, या अगर अशुभ थे, दुष्कर्म थे, तो अब क्या हम उससे ज्यादा और बढ़ गए? तो क्या पाया? तरक्की हुई? ये सेल्फ चेक कौन करेगा? आभास कौन करवाएगा? शीशा देखने की हिम्मत है? बदकिस्मती से हम शीशे को देखने के बाद ही अपने आप को संवार सकते हैं, ये क्यों नहीं समझते? कोई ऐसा बंदा है शीशे के समक्ष जाते ही अपने आप को ना संवारे? शीशा दिए ही तब जाता है कि अपने आप को देख और संवार। बाहरी शीशा तो देखा, अब जब तक भीतरी शीशा आईना नहीं देखेंगे तो अपने आप को संवारेंगे कैसे? पर वो जो नाई का काम करता है ना, औरों का बाल काटने का, वो चाहे शीशे के समक्ष खड़ा होता है पर वो दूसरों के चेहरे, दूसरों की सजावट देखता है। उसी तरह से वो जीव जो अपने कर्म ना देखे, अपने आईने को ना देखे, तो दूसरा बैठे बैठे दूसरों के आईनों को ही देखता रहे और दूसरों की खूबसूरती, बदसूरती वो देख के ही अपना जीवन गुजारे, तो वो नाई से ज्यादा कुछ नहीं है। हम नहीं कहते नाई को बुरा मत ले लेना, हम माफी मांगते हैं, कोई कर्म सब शुभ हैं, समझाने के लिए बात की जा रही है। वो जीव जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों के समक्ष शीशा रखकर और दूसरों को बताता रहे, देख तू कैसा है, तो खुद अपना हाल मंदा। तो भीतर के आईने के समक्ष जाना शुरू करें,
जब तक समक्ष नहीं जाएंगे हम अपने आप के असल चेहरे को नहीं देख पाएंगे, अपने आप की सच्चाई को नहीं देख पाएंगे। जैसे ही आईने के समक्ष, शीशे के समक्ष गए तो पहले ही जीव पहले चेहरे पे जाता है। दस्तार है, बाल हैं, दाढ़ी है, कोई लेडी है मेकअप सवारेगी, कुछ किया है, शीशे के समक्ष जाते ही। काश कहीं हम ये बात समझ लें, बाहर सब कुछ घर में, बाहर ना है, भीतर के आईने की तरफ क्यों नहीं जाते? अगर बाहरी आईना हमें दुनियावी तौर पे इतना खूबसूरत बना देता है, बदसूरत को भी श्रृंगार किया, सवारा, अगर बाहरी दुनिया में जीव खूबसूरत होकर चलता है तो उस ब्रह्मांड में जो भीतर है उसमें भी तो जीव अगर संवरेगा तो कितना खूबसूरत होगा, कितना खूबसूरत होगा। सवाल अपने आप से करें, अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं? आंटी अनलेस हम भीतर नहीं गए, औरों के जीवन में निगाह मारने की बजाय, औरों के जीवन में निगाह मारने की बजाय कहानियां सुनते हैं। दसम पातशाह की बात सुनी, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी, अगर बात समझ सकें, उनके भी सेवक थे जो उनके छोटे साहबजादों की टेक केयर करते थे। गुरु उन्हीं की टेक केयर करते थे। हम अभी सोच सकते हैं उसी सेवक ने उन साहिबजादों को, छोटे साहिबजादों को मुगलों के हवाले कर दिया, एक 7 साल का, एक 9 साल का जीव। पर हम सोच सकते हैं कि वो एक ही दिन में उसका मन बन गया होगा, इतनी नफरत एक ही दिन में हो गई होगी उन बच्चों से? नहीं साथ संगत जी, वो वहां रहते हुए भी, सेवादारी में भी उसके भीतर उन बच्चों के लिए नर्क होगा, उन बच्चों के लिए नर्क होगा उस समय में भी। तो क्या वो गुरु नहीं जानते थे? गुरु ने अपने कर्म किए, सेवक ने अपने कर्म किए। नफरत पहले ही हो जाती है साथ संगत जी, विचार पहले दिन ही उठ गए थे कि मुझे अगर मौका लगा तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मुझे अगर मौका लगा तुम्हें ये हाल करूंगा, और उसने कर दिया। अपने कर्म, मन मैला ता सब कुछ मैला। साथ संगत जी डरें, अपने कर्मों को, अपने विचारों को यही कंट्रोल कर लें। पता नहीं साथ संगत जी, जो काल हमारे भीतर वो विचारों को पनपने दे रहा है, उठने दे रहा है, साथ संगत जी वो काल किसी भी समय हमारे भीतर आके वो करवा भी सकता है, और हम जैसों से ही होता है। हम जैसे होते हैं जो क्राइस्ट को भी सूली पर चढ़वा देते हैं ना। वक्त पछाड़ो, अपने कर्मों को देखें, अपने कर्मों को देखें। अगर ऐसे विचार उठते हैं जो बहुत बुरे हैं, उस रब के समक्ष रोएं। और अगर कहीं खुशकिस्मती है, कोई गुरुजन है, कोई संत जन फकीर जीवन में है, उसके समक्ष मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, उसे डॉक्टर वैद्य मान के सरेंडर हो जाएं, इलाज करवा लें। कारण साथ संगत जी, वक्त बड़ा बलवान है। पता नहीं जिसने भीतर विचारों को बद से बदतर कर दिया ना, उसे समाने लगे हमसे करवाते हुए वो कर्म।
अपने भीतर देखें, अपने भीतर की प्रकृति को खराब ना करें, कारण वो भी रब के दोषी होंगे, रब के दोषी होंगे। गुरु से शिक्षा मिली, अस्त्र शस्त्र मिले, अच्छे टाइम में एंजॉय करने के लिए नहीं, बुरे समय में उसे इस्तेमाल लाने के लिए। दवा तंदुरुस्ती में नहीं लेनी होती दवा तंदुरुस्ती में कोई नहीं लेता, दवा सिर्फ बीमारी के दौरान ली जाती है, तभी डॉक्टर वो दवा देता है। कोई फकीर, कोई संत जन हमें सत्संग के जरिए जो शिक्षा देता है, वो अस्त्र शस्त्र देता है, वो उस बुरे समय में लड़ने के लिए होते हैं। अच्छे समय में तो कृपा चल ही रही होती है। जो बुरा समय है उसी में अगर वो अस्त्र शस्त्र नहीं इस्तेमाल किए तो क्या पाया? तो रोते रहो, बीमार हैं, तो डॉक्टर कहेगा दवा दी थी ना, नहीं वो दवा नहीं खाई हमने, तो फिर बीमार तो हो ना, तो अब क्या, अब भी दवा खानी पड़ेगी, अब क्या, अब भी वही शिक्षा चलेगी, अब भी वही अस्त्र शस्त्र चलेंगे जो दिए गए थे। फौज तैयार की राजा ने, भाले दे दिए, तलवार दे दी, और शिक्षा सिखाने के लिए प्रैक्टिस रोज होती है, ट्रेनिंग हो रही है, शिक्षा हो गई। अब जब हमला हुआ तो वो भाले ना चलाएं, तीर तलवार ना चलाएं, तो हारना तो निश्चित है, कारण हमला तो हो गया। समझ नहीं आई शिक्षा क्यों दी गई थी? ये तीर तलवार भाले क्यों दिए थे? ये दुश्मन से लड़ने के लिए। फिर दुश्मन हरा भी गया, पीट भी गया, नुकसान भी कर गया, फिर आपस में लड़ने लग गए। तूने नहीं तलवार चलाई, तूने नहीं चलाई, तो आपस में और जख्मी हो गए। तो कहता है आपस में लड़ने की बजाय शिक्षा दी क्यों गई थी? बाहर लड़ने के लिए। वही है सत्संग जी। अगर सत्संग में जुड़े हैं तो सत्संग में जो शिक्षा दी जाती है सत्संग जी, वो कलयुग, वो काल जो हमारे भीतर पनप रहा है और बढ़ते जा रहा है। सत्संग का फायदा तब है अगर वो शिक्षा, ज्ञान जो सत्संग के जरिए में बताया गया, अगर कहीं हमने इस्तेमाल किया होता तो अपने भीतर सभी हम निगाह मार लें इस समय। अच्छे से अच्छा विचार, अच्छे से अच्छा हमारा किसी के लिए क्या कर्म है, और बुरे से बुरा अगर किसी का बुरा करने आए तो कितना सीवियर बुरा कर सकते हैं। ये हमारी सच्चाई है, ये हमारी सच्चाई है। इसके आगे, इसके ऊपर क्या करेगा जीव? एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। अब चेले तू अपना कर्म कर, गुरु को छोड़ दे। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। तू अपने कर्म तो कर, तुझे शुभ दे दिया। शुभ दे दिया। मिडिल स्कूल में यहाँ साल में एक बार ही होता है, यहाँ कैलिफोर्निया में। तो पुलिस वाले आते हैं या फायर ब्रिगेड वाले आते हैं या पैरामेडिक्स होते हैं, तो आके बताते हैं। पुलिस वाले आएंगे क्लास में, एक ड्यूटी भाव अपने जो वो क्या क्या करते हैं काम, सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस आके बच्चों को क्लास दे के जाते हैं।
इसी तरह से फायर ब्रिगेड वाले वो बताते हैं वो क्या क्या काम करते हैं, सीपीआर कैसे देते हैं, पुश एंड पुल, टो कैसे, सब वो सब अपनी बातें बताते हैं। उसी तरह से पैरामेडिक्स वाले भी तो बच्चों को बता रहे हैं वो पुलिस वाले कि सी व्हाइल यू आर ड्राइविंग इनसाइड द सिटी ऑन द स्ट्रीट्स there is a speed limit of 25 mile per hour, so you should follow। वो कहते ठीक है। फिर बाहर गए, उनको गाड़ी बताने लगे। तो इतने में क्या हो कि इमरजेंसी आई, कोई बच्चे बाहर खड़े हैं पार्किंग लॉट में, तो बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी थी। और वो जो पुलिस वाले ट्रेनिंग दे रहे थे, तो एक पुलिस वाला वहाँ खड़ा हुआ, दूसरे को जाना पड़ा, डिस्पैच हुई और सायरन ऑन किया। वो तो क्योंकि इमरजेंसी थी, वो सीधे ही 50 पे चले गए, एकदम स्पीड में चले गए। तो बच्चे कहने लगे दूसरे ऑफिसर से, यू गाइज आर लायर, यू टोल्ड अस that we can drive only at the speed of 25 mile on the streets, and just now the officer, he traveled at the speed, it was really high speed, it was not 25 miles। अब इसमें वो पुलिस ऑफिसर बच्चों को क्या समझाए, उसे उल्लंघन करना पड़ा, ना कि शौक के लिए मजबूरी, ड्यूटी। फकीर क्या कर रहा है, क्या उल्लंघन हुआ, हम अपने कर्मों को छोड़कर हम उससे सवाल कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स तो सवाल कर रहे टीचर पुलिस वालों से, कहते आपको भी टिकट मिलनी चाहिए। कहता दे दो, बट यू नीड टू नो कंप्लीट लेसन। द इमरजेंसी व्हीकल्स, आइदर पुलिस कार, एम्बुलेंस और फायर स्टेशन, फायर ब्रिगेड, they can go high speed, but only when there is a necessity, requirement. Other than that, even they travel at the same speed. So साध संगत जी, अपने कर्मों को, अपने भीतर जाएं, अपना शीशा देखें, अपना चेहरा देखें। बाहर सवार रहे हैं, भीतर भी सवार हैं। और इस सत्संग के बाद भी, इस लेसन के बाद भी, हमें अगर औरों के हेयर ड्रेसर बन के औरों का ही शीशा समक्ष रखते जाना है और मुस्कुराते रहना है औरों की बदसूरती देख के, तो कोई रब के सामने कोई बड़ा काम नहीं कर लिया। अपने आप में जब शीशा, कभी तो देखोगे, कभी तो वो हेयर ड्रेसर को कभी तो देखना पड़ेगा शीशा। जिस दिन देखेगा सच्चाई सामने आ जाएगी। उसी तरह से कभी तो मौका लगेगा, कभी अकेले में बैठ के जीव अपने आप से सवाल करेगा, क्या कर्म है, इतने गंदे विचार, इतने बुरी सोच, इतने बुरे विचार, इतनी गंदगी भीतर, इतनी बदसूरती, इतनी करूपता, समझना पड़ेगा। धर्म राय जब लेखा मांगे, सो अपने कर्मों का लेखा, अपने कर्मों का हिसाब जीते जी ही देखें। और जीते जी ही जीव स्वर्ग है, जीते जी ही नरक है। कहते ना, आप ना मरे तो स्वर्ग ना मिले, वो मरना दूसरा है। जीते जी जो मर जाए, जिसकी मैं मर जाए, जिसकी मैं मर जाए, वो कर सकता है, वो स्वर्ग, अपने जीवन में स्वर्ग एंजॉय कर सकता है, उसे जरूर स्वर्ग मिल जाता है। कोशिश करें, अपने जीवन में निगाह मारें, और आज के बाद जब भी बाहरी शीशा देखें, आईना देखें, उसी वक्त साथ ही भीतरी आईना भी देखा करें। जितना बाहर घूमते हैं उससे ज़्यादा भीतर घूमना शुरू करें, और रोज़ाना
अगर 2 बार 4 बार बाहरी आईना देखते हैं तो कम से कम ज़्यादा नहीं उतना ही भीतरी आईना भी देख लिया करें। तो बाहरी और भीतरी संपूर्णता, खूबसूरती उस रब के घर से ज़रूर मिलेगी, जिसमें बाहरी और भीतरी देखने पर जीव को गर्व महसूस होगा। मेरे करें सतों का।